बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 7, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 32 और शोक गीत का अध्याय 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7, ईसा के भाइयों का आग्रह। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था, इसलिए ईसा के भाइयों ने उनसे कहा, यह प्रदेश छोड़कर यहूदिया जाइए, जिससे आप जो महान कार्य करते हैं उन्हें आपके वहां के शिष्य भी देख सकें। जो नाम कमाना चाहता है वह छिपकर काम नहीं करता। जब आप ऐसे कार्य करते ही हैं तो अपने को दुनिया के सामने प्रकट कर दीजिए, क्योंकि उनके भाई भी उनमें विश्वास नहीं करते थे। ईसा ने उनसे कहा, अब तक मेरा समय नहीं आया है, तुम लोगों का समय तो सदा उपस्थित है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में यह साक्ष्य देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व के लिए जाओ, मैं अभी इस पर्व के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने यह कहा और वह गलीलिया में ही रह गए। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। शिविर पर्व में ईसा का भाषण। यहूदी लोग पर्व में ईसा को ढूंढते हुए कहते थे, वह कहाँ है? जनता में उनके विषय में चोरी छिपे बड़ी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग कहते थे वह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को बहकाता है। फिर भी यहूदियों के भय के कारण कोई उनके विषय में खुलकर बातें नहीं करता था। पर्व के आधे दिन बीत जाने पर ईसा मंदिर जाकर शिक्षा देते हैं। यहूदी अचंभे में पड़कर कहते हैं, इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, यह उसकी है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वह यह जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है वह अपने लिए सम्मान चाहता है, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है जिसने उसे भेजा वह सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं है। क्या मूसा ने तुम्हें संहिता नहीं दी? फिर भी तुम लोगों में कोई संहिता का पालन नहीं करता। तुम लोग मुझे मार डालने की ताक में क्यों रहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, आपको शैतान लगा है। कौन आपको मार डालने की ताक में रहता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है और तुम सब आश्चर्य करते हो। मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग ना हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य किया? जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वह इससे कुछ नहीं कहते।
क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। निकट भविष्य में ईसा का प्रस्थान। जनता में बहुत ने ईसा में विश्वास किया। वह कहते थे, जब मसीह आएंगे तो क्या वह इनसे भी अधिक चमत्कार दिखाएंगे। जब फरीसियों ने यह सुना कि जनता में ईसा के विषय में चोरी छिपे इस प्रकार की चर्चा चल रही है, तो फरीसियों और महायाजकों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए प्यादों को भेजा। उस समय ईसा ने कहा, अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे, मैं जहां हूं तुम लोग वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, इन्हें कहाँ जाना है जो हम इनको नहीं पा सकेंगे? क्या यह यूनानियों के बीच बसे हुए यहूदियों के पास जाएंगे और यूनानियों को शिक्षा देंगे? इनके इस कथन का क्या अर्थ है? तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे, मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। संजीवन जल की प्रतिज्ञा। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। ईसा के विषय में मतभेद। यह शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है, किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार कराना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। निकोदेमस ईसा का पक्ष लेता है। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों ने किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शपित है। निकोदेमस जो पहले ईसा से मिलने आया था उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं है? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32। जायदाद खरीदने के माध्यम से इज़राइल की आगामी स्थिति पर प्रकाश। यूदा के राजा सदिकिया के 10वें वर्ष अर्थात नबूकदनेस्सर के 18वें वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। उस समय बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम पर घेरा डाले पड़ी थी और नबी यिर्मयाह यूदा के राजभवन के रक्षा दल के प्रांगण में बंदी था, क्योंकि यूदा के राजा सदिकिया ने यह कहकर उसे बंदी बनाया था, तुम यह भविष्यवाणी क्यों करते हो? प्रभु कहता है, मैं यह नगर बाबुल के राजा के हाथ देता हूँ और वह इसे अधिकार में कर लेगा।
यूदा का राजा सदकिय्याह कल्दइयों के हाथों से नहीं बच सकेगा, बल्कि वह निश्चय ही बाबुल के राजा के अधीन हो जाएगा। वह उसके सामने लाया जाएगा, उससे बातें करेगा और उसे अपनी आंखों से देखेगा, और वह सदकिय्याह को बाबुल ले जाएगा, और वह तब तक वहां रहेगा जब तक मैं उसके पास नहीं आता। यह प्रभु की वाणी है। तब खलदेइयों से कितना ही युद्ध क्यों ना करो, तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यिर्मयाह ने कहा, मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी है, तुम्हारे चाचा शलूम का पुत्र हनमाएल तुम्हारे पास आकर यह कहेगा, आप मेरी अनातोत वाली भूमि खरीद ले, क्योंकि उसे खरीदने का अधिकार आपको ही है। तब जैसा कि प्रभु ने कहा था, मेरा चचेरा भाई हनमाएल रक्षा दल के प्रांगण में मेरे पास आया और मुझसे यह बोला, बेन्यामीन देश की अनातोत वाली भूमि खरीद ले, क्योंकि उसके स्वामित्व और खरीदारी का अधिकार आपको ही है, उसे अपने लिए खरीद ले। तब मैं यह जान गया कि वह वाणी प्रभु की थी। मैंने अपने चचेरे भाई हनमाएल से अनातोत वाली भूमि मोल ले ली और उसे 17 शेकेल चांदी तौल कर दी। मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उस पर मोहर लगाई, उसे साक्षी लोगों द्वारा प्रमाणित कराया और तराजू पर तौल कर दाम दे दिया। मैंने मुहरबंद पट्टा जिस पर स्वामित्व और शर्तों का उल्लेख था और खुला पट्टा लिए, और अपने चचेरे भाई हनामेल जिन व्यक्तियों ने पट्टे पर हस्ताक्षर किए थे, उन साक्षियों तथा जो रक्षा दल के प्रांगण में बैठे थे, उन सभी यहूदियों के सामने वे पट्टे महसेया के पुत्र नेरिया के बेटे बारूक को दे दिए। मैंने उनके सामने बारूक को यह निर्देश दिए, विश्व मंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, ये दस्तावेज लो, मुहरबंद और खुला दोनों पट्टे लो और इन्हीं मिट्टी के एक पात्र में रख दो, जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, इस देश में घरों, खेतों और दाखबारी की खरीदी बिक्री फिर होगी। यिर्मयाह की प्रभु से स्पष्टीकरण की प्रार्थना। नेरिया के पुत्र बारूक को पट्टा देने के बाद मैंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, तूने ही अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू असंख्य लोगों पर कृपा करता है, किंतु पूर्वजों के पापों का बदला उनकी संतति से लेता है। महान और शक्तिशाली ईश्वर, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है, जिसकी योजनाएं महान और कार्य शक्तिशाली है, जिसकी आंखें मनुष्यों की सभी गतिविधियों को देखती रहती हैं, और जो प्रत्येक मनुष्य को उसके आचरण और कर्मों के फल के अनुसार प्रतिदिन देता है, जिसने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार दिखाए और आज तक इज़राइल तथा समस्त मानव जाति में दिखाता रहा है और अपनी कीर्ति स्थापित की है, जो आज भी विद्यमान है। तू अपनी प्रजा इज़राइल को चिन्हों और चमत्कारों के साथ सुदृढ़ हाथ और बाहुबल से भारी आतंक प्रदर्शित कर मिस्र देश से निकाल लाया था। तूने उन्हें यह देश दिया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और जिसे देने का वचन उनके पूर्वजों को शपथ पूर्वक दिया था, और उन्होंने यहां आकर इस पर अधिकार किया, किंतु उन्होंने तेरी बात नहीं मानी और ना तो तेरे विधान का अनुसरण किया। उन्होंने तेरे आदेशों का कुछ भी पालन नहीं किया, इसलिए तूने उन पर यह विपत्ति ढाई है। देख, नगर पर विजय पाने के लिए उसकी मोर्चाबंदी की जा रही है। तलवार, अकाल और महामारी के कारण यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जा रहा है, जो इस पर आक्रमण कर रहे हैं। तूने जो कहा था वही हो रहा है और तू उसे देख रहा है। यह नगर खलदेइयों के हाथ चला जा रहा है। तब भी प्रभु ईश्वर, तूने मुझे यह कहा है, दाम देकर यह भूमि खरीद लो और साक्षियों से हस्ताक्षर करा लो। प्रभु का स्पष्टीकरण।
इस पर यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं यह नगर खलदेइयों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ दे रहा हूँ, जो इस पर अधिकार करेगा। वे खलदेई लोग जो इस नगर के विरुद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ आकर इस नगर में आग लगाएंगे और इसे उन घरों के साथ भस्म कर देंगे जिनकी छतों पर बाल देवता को धूप चढ़ाई गई थी और अन्य देवताओं को अर्घ अर्पित किया गया था, जिससे मेरा क्रोध भड़क उठा था। इज़राइल और यूदा की प्रजा ने अपनी जवानी के दिनों से ही वही किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। प्रभु ये कहता है, इज़राइल की प्रजा ने अपने कर्मों द्वारा मेरा क्रोध भड़काने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। अपने निर्माण के दिन से लेकर आज तक यह नगर मेरे क्रोध और कोप को जगाता रहा है, जिसके कारण मैं इसे अपनी आंखों से दूर कर दूंगा। इज़राइल और यूदा की प्रजा, उसके राजाओं और राज्याधिकारियों और याजकों और नबियों, यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों ने अपने पापों से मुझे क्रोध कर दिया है। उन्होंने मेरे सामने अपना मुंह नहीं बल्कि अपनी पीठ कर दी है, और यद्यपि मैंने उन्हें बराबर समझाया किंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया और शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने मेरे नाम के प्रसिद्ध निवास में अपनी घृणित मूर्तियां की स्थापना कर उसे अपवित्र कर दिया है। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की बलि मोलेक के देने के लिए बेन हिनोम की घाटी में बाल देवता के पहाड़ी पूजा स्थान बनाए। यद्यपि मैंने उनको इसका आदेश नहीं दिया था और न ही मेरे मन में यह विचार आ सकता था कि वे ऐसा घृणित कर्म करें जिससे यूदा पाप की ओर प्रेरित हो। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर इस नगर के विषय में यह कहता है, जिसके संबंध में यह कहते हो, यह तलवार अकाल और महामारी के कारण बाबुल के राजा के हाथ जा रहा है। मैं उन्हें उन सब देशों से एकत्रित करूंगा जहां अपने क्रोध, आक्रोश और महाकोप में मैंने उन्हें भगा दिया था। मैं उन्हें पुनः इसी स्थान पर वापस ले आऊंगा और शांति पूर्वक रहने दूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग प्रदान करूंगा, जिससे वे अपने और अपने बाद आने वाले संतान के कल्याण के लिए सदा मुझसे डरते रहे। मैं उनके साथ चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा और कि मैं उनकी भलाई करने से कभी विमुख नहीं होऊंगा। मैं उनके हृदय में अपने प्रति ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि वे मुझसे फिर कभी विमुख नहीं होंगे। मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं सच में संपूर्ण हृदय और मन से उन्हें इस देश में सुदृढ़ करूंगा। इसलिए प्रभु ये कहता है, जिस तरह मैंने इन लोगों पर यह बड़ी विपत्ति ढाई है, उसी तरह मैं उन्हें वह समृद्धि प्रदान करूंगा जिसका मैं इन्हें वचन दे रहा हूं। इस देश में खेत फिर खरीदे जाएंगे जिसके विषय में तुम यह कह रहे हो, यह उजाड़, जनहील और पशु रहित हो गया है, यह कलदेइयों के हाथ चला गया है। बनियामीन के देश में, यरूशलेम के पड़ोस की जगह और यूदा के नगरों में, पहाड़ी प्रदेश के नगरों, निम्न भूमि के नगरों और नागेब के नगरों में मूल्य देकर खेत खरीदे जाएंगे। पट्टों पर हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगाई जाएगी और उन्हें साक्षियों द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा। शोक गीत, तीसरा गीत। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उसके क्रोध के डंडे की पीड़ा झेली है। वह मुझको ढकेल कर अंधेरे में ले आया है जहाँ कोई प्रकाश नहीं। वह दिन भर बराबर अपना हाथ अकेले मुझ पर उठाता है। उसने मेरे मांस और मेरी चमड़ी की छीड़ कर दिया है और मेरी हड्डियां तोड़ डाली हैं। उसने चारों ओर से मुझे बंधित किया है और कटुता तथा संकट से ढक दिया है। उसने मुझको बहुत पहले के मुर्दे की तरह
अंधकार में निवास करने के लिए छोड़ दिया है। उसने मुझे दीवारों से इस तरह घेर दिया है कि मैं नहीं भाग सकता। उसने मुझे भारी जंजीरों से जकड़ दिया है। मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ, लेकिन वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने मेरे मार्ग टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीढ़ छिप कर बैठे हुए सिंह के सदृश है। उसने मुझको अपने मार्ग से भटकाकर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने मुझको निषादमग्न कर दिया है। उसने अपना धनुष चढ़ाकर मुझको अपने तीर का निशाना बना लिया है। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरा हृदय छेद डाला। मैं अपने राष्ट्र के उपहास का पात्र, सारे दिन उनके गीतों की टेक बन गया हूँ। उसने मुझे कटुता से भर दिया है। उसने मुझको अवसंतीन पिलाया है। उसने मेरे दांतों से कंकड़ियां चबवाई। उसने मुझको राख खाने को विवश किया। मेरी आत्मा शांति से वंचित है। सुख क्या है मैं यह भूल गया हूँ। मैंने कहा, मेरा आत्मविश्वास नष्ट हो गया और मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं रहा। अपने कष्टों और भटकते रहने की याद मुझे पित्त तथा चिरायते सी कड़वी लगती है। मेरी आत्मा यह सब याद करती और बिसुरती रहती है। किंतु मैं आशा बांधने के लिए यह भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है। उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। वह हर सवेरे नई हो जाती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है। मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। अपनी जवानी के समय से जुए का भार उठाना मनुष्य के लिए उत्तम है। जब वह उस पर इसे डाल दे तो वह मौन होकर अलग बैठ जाए। वह अपना मुख धूल में डाल ले, संभव है अब भी कोई आशा हो। वह अपना गाल थप्पड़ मारने वालों की ओर कर दे और अपमान से आधा जाए, क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्यागेगा, बल्कि वह भले ही पीड़ित करे, वह अपनी अपार अनुकंपा के अनुसार दया दिखलाता है, क्योंकि वह मनुष्य संतानों को सहर्ष विपत्ति और दुख में नहीं डालता। जब कोई व्यक्ति किसी देश के सभी बंदियों को पैर से कुचलता है, जब वह उस सर्वोच्च की आंखों के सामने किसी को अपने अधिकार से वंचित करता है, जब वह किसी का मामला बिगाड़ता है, तो क्या प्रभु इसे नहीं देखता? यदि प्रभु ने निश्चित ना किया हो तो ऐसा कौन है जो आदेश दे और वह पूरा हो जाए? क्या शुभ और अशुभ सर्वोच्च की वाणी से उत्पन्न नहीं है? मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हमने पाप और विद्रोह किया है और तूने हमें क्षमा नहीं किया। तूने क्रोध धारण कर हमारा पीछा किया और निर्दयता से हमारा वध किया। तूने अपने को बादल में छिपा लिया, जिससे तेरे पास कोई दुहाई न पहुंचे। तूने हमें राष्ट्रों के बीच कूड़ा कचरा और रद्दी बना दिया। हमारे सभी शत्रु हमें अपशब्द कहते हैं। हम पर आतंक और गर्त, विनाश और संहार हमारी नियति बन गई है। अपने राष्ट्र की पुत्री के विनाश देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बहती है। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। अपने नगर की सभी कुमारियों के कारण मेरी आंखें मुझे दुखी बनाती हैं। जो लोग आकारण ही मेरे शत्रु हैं, उन्हें पक्षी की तरह मेरा शिकार किया। उन्होंने मुझे जीवित ही गर्त में फेंक दिया और मुझ पर पत्थर डाल दिए। मेरा सिर पानी में डूब गया और मैं बोल उठा, लो मैं गया। प्रभु, गहरे गर्त से मैंने तेरा नाम की दुहाई दी। तूने मेरी यह विनती सुन ली। मेरी सहायता की पुकार अनसुनी ना कर। मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आ गया। तूने कहा, भयभीत मत हो। प्रभु, तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। तूने मेरे प्राणों का उद्धार किया है।
प्रभु तूने मेरे साथ किया गया अन्याय देखा है, तू मेरे साथ न्याय कर। तूने उनके प्रतिशोध की प्यास, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र देखे हैं। प्रभु तूने उनके अपमान, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र सुने हैं। मेरे शत्रुओं के वे वचन और विचार जिन्हें वे सारा दिन कानों में फुसफुसाते हैं, देख चाहे वे बैठे हो चाहे खड़े, मैं उनके गीतों का विषय बना रहता हूं। प्रभु तू उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। तू उनके हृदय कठोर बना देगा, उन पर तेरा अभिशाप पड़ेगा। प्रभु अपने क्रोध के आवेश में तू उनका पीछा करेगा और अपने आकाश के नीचे से उनको मिटा देगा। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम फिर यरूशलेम का दृश्य देखते हैं। यह समय सुकोत यानी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स का है, जब सारे यहूदी 40 वर्ष जो वो मिस्र से निकलकर उजाड़ खंड में तंबुओं में रहे और किस तरह से मरुभूमि में ईश्वर ने इनकी रक्षा करी, उसकी याद में मनाया जाता है। प्रभु के चचेरे भाई प्रभु को यरूशलेम मंदिर जाने को बोलते हैं। यह त्योहार 8 दिन का होता है। प्रभु तीसरे या चौथे दिन वहां पहुंचते हैं। प्रभु के धर्म ग्रंथ का ज्ञान देखकर ये लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। प्रभु आगे बोलते हैं कि प्रभु ने एक काम जो एक लकवे को चंगा किया उसको पूर्ण किया था। वहीं ये लोग सैबत वाले दिन खतना करते हैं जो उस मनुष्य की पूर्णता खत्म करते हैं। वहाँ इकट्ठे कुछ लोग प्रभु को मसीहा कहकर पुकारते हैं। धर्मग्रंथ के अनुसार मसीहा बैतलहम से आएंगे और मसीहा जब आएंगे तब उनकी जब तक उम्र पूरी नहीं होती तब तक वे साधारण रहेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। यह दोनों बातें प्रभु में पूर्ण होती हैं। त्योहार के आखिरी दिन पुरोहित सिलोम से पानी लेकर बलि वेदी पर डालते हैं, यह याद करने के लिए कि ईश्वर ने किस तरह इजरायलियों को पानी मरुभूमि में दिया और उन्हें बचाया। प्रभु पवित्र जल की बात कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि वे ही पवित्र आत्मा के स्रोत हैं जो दुनिया पर बहाई जाएगी। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 32 में हम देखते हैं राजा ज़िदकिय्याह यिर्मयाह से जानना चाहते हैं कि क्या बेबीलोनियंस यरूशलेम पर कब्जा कर लेंगे। हम देखते हैं यिर्मयाह इस हार के समय भी हननेल से ज़मीन खरीदता है। यिर्मयाह के प्रभु को पूछने पर उसको प्रभु बोलते हैं कि बेबीलोन यरूशलेम पर जरूर कब्जा करेगा, क्योंकि यरूशलेम के पाप भयंकर हैं। उन्होंने अपने बच्चों को मोलेक देवता पर बलि चढ़ाई थी, लेकिन इसके हार के बाद प्रभु इज़राइल का ख्याल रखेंगे। शोक गीत का अध्याय 3 एक दृश्य दिखाता है यरूशलेम की तबाही का, लेकिन हमें ईश्वर की दया, सत्य प्रतिज्ञता, मुक्ति भी नजर आती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में